मैं नगेंद्र प्रताप सिंह तोमर, प्रदेश मंत्री हिंदू युवा वाहिनी, धर्म संघ न्यूज के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं मेरठ प्रशासन से कि कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तेजी के साथ मेरठ में फैल रहा है और जब से वो मंडी से फैला है तब और ज्यादा गति उसने पकड़ी है। इसलिए मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि बहुत सख्त से सख्त इसको हम लॉकडाउन का पालन कराएं और इसके लिए मैं आम जनता से भी अपील करूंगा कि वह भी लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करें। लॉकडाउन का पालन तभी हो सकता है कि पहले तो हम अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। यदि किसी आवश्यक कार्य से हमें घर से निकलना भी होता है तो हम सड़क पर चलते समय इस बात का बेहद ध्यान रखें कि मेरे अलावा सभी लोग कोरोना पीड़ित हैं, केवल मैं ही अकेला बचा हुआ हूं। अगर ये सभी लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना जैसी महामारी से बचाया जा सकता है। क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि सभी लोग स्वस्थ हैं और मैं उनके बीच में जा रहा हूं तो निश्चित रूप से हम बीमारी को निमंत्रण दे रहे होंगे। इसलिए आवश्यक है कि जब हम बाहर निकलें तो ये मानकर चलें केवल मैं ही स्वस्थ हूं, बाकी सब कोरोना पीड़ित हैं, मुझे इनसे बचकर रहना है, तभी हम रह सकते हैं। इसके अलावा जब बाहर निकले तो हम मुंह पर मास्क या गमछा उसे मुंह पर बांध के चलें, हाथों में ग्लव्स पहने और दुपहिया वाहन हो तो हेलमेट का अवश्य प्रयोग करें, दूसरी सवारी न बैठाएं। और अगर हम 4 व्हीलर में जा रहे हैं तो उसमें 2 सवारी रहे, एक आगे और एक पीछे, और इन सभी चीजों का पालन करें। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि घर पर जब हम हैं तो वहां पर अगर हम बाहर से आते हैं तो सैनिटाइजेशन का उसमें हाथ धोएं या साबुन से बार बार हम हाथ धोएं अगर हम बाहर जा रहे हैं। अगर हमने इन चीजों का पालन किया, जहां भीड़ है, जहां भीड़ किसी कारण से, आज मैं देख रहा हूं कि वाइन की शॉप खुली थी लेकिन उस पर प्रतिबंध लगाया गया, वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्यतः कराना बहुत जरूरी है। अगर हमने वहां पर ढिलाई यदि बरती, मैं मानता हूं कि शराब के कारण एक बहुत बड़ी वित्तीय व्यवस्था राज्य सरकार को प्राप्त होती है, केंद्र सरकार को प्राप्त होती है, लेकिन उसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि हम वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन कराएं। उसके लिए हमें एक निश्चित समय सीमा कर दें और उसमें पुलिस प्रशासन वहां पूरी मुस्तैदी के साथ उस पर ध्यान दे। इन चीजों पर यदि हम ध्यान दे पाए तो निश्चित रूप से हम अपने शहर को और अपने प्रदेश को इस कोरोना वायरस से निकाल कर बाहर ले जाएंगे। और यदि हम थोड़ी भी हमने ढिलाई बरती तो ये निश्चित मानकर चलिए कि हम कोरोना वायरस को निमंत्रण दे रहे हैं, उसे आमंत्रण दे रहे हैं। और ये एक अदृश्य दुश्मन है और अदृश्य दुश्मन जब होता है तो उससे लड़ाई बहुत कठिन हो जाती है, क्योंकि जो सामने दुश्मन होता है, सदृश्य होता है, उसे हम देख सकते हैं, पहचान सकते हैं और अब उसके हिसाब से सामने से आ रहा हो तो समझ सकते हैं। लेकिन ये दुश्मन हमारा ऐसा है जिस हमें यही नहीं पता हमारा दुश्मन कैसा है और वो हमारे और बिल्कुल अदृश्य है। इसलिए आवश्यक है कि हम घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सरकार ने जो लॉकडाउन के संबंध में नियम बताए हैं उनका अक्षर से पालन करें। एक बार पुनः मेरठ प्रशासन से मेरा अनुरोध कि बहुत सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन कराएं। अगर आवश्यक हो तो कड़ाई के साथ कर्फ्यू लागू करने में भी न हिचकिचाएं। जय हिंद।